नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों से, जहां एक कोरोना महामारी अपना लिए हुए है। वैसे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे भारत देश में, लेकिन इन नेताओं ने आपस की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है, जिसमें कांग्रेस बनाम बीजेपी के नेताओं ने सन 2022 को देखते हुए एक दूसरे पर कटाक्ष व हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता का सरकार पर हमला, मोदी को बताया सबसे असफल प्रधानमंत्री। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पर आज़ादी के बाद का सबसे असफल प्रधानमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये 6 साल का कार्यकाल देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला, बेरोजगारी को बढ़ाने वाला और देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाला कार्यकाल साबित हुआ है। उन्होंने भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था व देशों से संबंध सुधारने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर विचार विमर्श करने की मांग की है। वहीं प्रमोद तिवारी ने देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी के मुहाने पर ले जाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया है। प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर रविवार को कहा कि मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियों की जो गाथा देश के सामने प्रस्तुत की है, वह आज के हालात में भारत माता के प्रिय सपूतों, किसान, मजदूर, निम्न और मध्यम व्यापारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है। उन्होंने कहा देश की जीडीपी 3.1 पर है, जो कि दशकों के निरंतर स्तर पर गिर गई है। इसमें कोविड-19 के लॉकडाउन का मात्र 1 सप्ताह ही सम्मिलित है। लॉकडाउन का असर इस तिमाही पर पड़ेगा, जिसमें स्थिति और अधिक खराब होने की आशंका है। और ये तब है जब वर्ष 2014 के पहले के मानक बदल दिए गए हैं। यदि 2014 के पहले का मानक होता तो वास्तविक जीडीपी आज 0 के आसपास होती, यानी 0। उन्होंने कहा कि जीडीपी गिरने से ज़्यादा चिंता यह है कि विकास के कोर सेक्टरों में 38 से 39% की गिरावट देखने को मिल रही है। देश में बेरोजगारी की स्थिति यह है कि युवक आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। बेरोजगारी पिछले 46 साल के सबसे निरंतर स्तर पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बादी के मुहाने पर लाकर पहुंचा दिया है। वहीं विदेशी नीति देखें तो चीन देश के काफ़ी अंदर घुसकर कब्जा करके बंकर बना लेता है, तो हम जस खाने में सर जाते हैं। प्रमोद तिवारी अपने बारे में ये कहा, बेरोजगार आलम को कौन नहीं जान रहा है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल आदि से कैसे संबंध हैं और विदेश नीति कितनी सफल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। कामोबेश यदि देखा जाए तो ये हर मोर्चे पे असफल ही साबित होते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए अपनी बात रखी। देखते हैं प्रतापगढ़ से अर्पण रिपोर्ट में। मोदी जी की सरकार को 1 साल हुआ। इस 1 साल में देश आर्थिक तबाही और बर्बादी के मुहाने पे पहुंच गया है। जीडीपी पहले 3 माह में 3.1 है। 3.1 पिछले 15-20 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। अगर विकास दर गिर गई तो देश की फिर विकास हो जाता है। दूसरा, उनका ये निर्णय मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्वागत करता हूं, लॉकडाउन का भी किया और आज जब लॉकडाउन में वो फिर कर रहे हैं, उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन केंद्र सरकार जो कहे उसे हमें करना है। जब 5 से 51 551 कुल संक्रमित थे पूरे हिंदुस्तान में और टोटल 10 लोग मरे थे, तब तो आपने लॉकडाउन कर दिया। और आज जब 1,85,000 लोग इन्फेक्टेड, 5,164 लोग मर गए और एक दिन में कल और आज के बीच में 8,380 लोग इन्फेक्टेड हुए, तब आप लॉकडाउन खोल रहे। देश जानना चाहता है तब आपने गलत किया या आज आप गलत कर रहे हैं। 2 में से कोई एक चीज तो गलत है। आप जश्न मना रहे हैं किस बात में? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर सैकड़ों किलोमीटर से चीन का लाल झंडा लहरा रहा है। उन्होंने वहां बंकर बना लिए हैं, तंबू गाड़ लिए हैं, कब्जा कर रखा है और आप जश्न मना रहे हैं। देश वही है जो रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, अब भारत माता के जले पे नमक छिड़क। कुल मिलाकर
बेरोजगारी आज 46 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, 46 ईयर्स। और आप जश्न मना रहे, सफल। आज ना आपके संबंध अच्छे चीन से, ना नेपाल से, ना आप इसी तरह की तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें व सब्सक्राइब करना ना भूलें।